दोस्तों आज का इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। आज से ही आवेदन इसका स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में आवेदन करना चाहते हैं तो किस तरह से जो वो अपना आवेदन को कर पाएंगे, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी बताने वाले हैं कि किस तरह से जो आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर आपको पॉइंट तक पूरा हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको जानकारी आपको समझ में आए किस तरह से जो आपको आवेदन को करना है। तो ऐसे में बिहार पुलिस का जो है 19,838 पदों पर ये बहाली निकल कर आई है। और ये इसमें क्वालिफिकेशन का बात कर लिया जाए तो क्वालिफिकेशन जो आप 12वीं पास रहते हैं तो आपको एलिजिबल है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी बताते हैं कि किस तरह से जो अपना फॉर्म को फिल करना है रजिस्ट्रेशन से लेकर पिन तक। तो चलिए चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर आने के बाद आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म को फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको गूगल में आपको टाइप करना है CSBC बिहार। जैसे आप टाइप करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट वाले वेबसाइट मिलता है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, बिहार पुलिस का वेबसाइट ये मिलता है। तो यहाँ से आपको ओपन करना है, इस वेबसाइट को ओपन करना। जैसे आप ओपन करते हैं तीसरा से वेबसाइट जो इस प्रकार से खुल कर आता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ से आपको बिहार पुलिस चूज करना और यहाँ पर देख सकते हैं 11/3/25 को ये नोटिस आया था बिहार पुलिस का कि 19,838 पदों पर ये बहाली निकल कर आई है। और इसका क्वालिफिकेशन का बात कर लिया जाए तो क्वालिफिकेशन आपको 12th पास रखा गया है। 12th अगर आप पास है तो ऐसे में आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बाकी आप यहाँ से अप्लाई करना है तो यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन ऑफ द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल बिहार पुलिस एंड बिहार स्पेशल आर्म पुलिस, यहाँ से क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हैं उसके बाद इस तरह से यहाँ पर पॉपअप आता है। यहाँ पर प्लीज नोट द दैट यू आर नाउ लिविंग दिस वेबसाइट एन एक्सटर्नल वेबसाइट विल ओपन अप ए न्यू ब्राउज़र विंडो, मतलब कि आपको न्यू टैब आपको ओपन होगा। यहाँ से आप ओके करेंगे तो यहाँ से इस तरह देख सकते हैं आपका न्यू टैब ओपन हुआ, इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करना होगा, तो पहले स्टेप 1 में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद स्टेप 2 में आपका फिल एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसके बाद अपने स्टेप 3 में जो होगा व्यू एप्लीकेशन स्टेटस होगा, उसके बाद पूरा आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, आपका रिसिप्ट निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको तीनों स्टेप आपको दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। तो चलिए हम यहाँ से पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं स्टेप 1 से। यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन को करते हैं। जैसे कि हम स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से इंस्ट्रक्शन आता है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसे आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप पूरा डिटेल इसमें जानकारी दिया गया कि कितना आपको पेमेंट करता है। यहाँ पर पेमेंट के बारे में जानकारी दिया गया कि सभी कोटि गैर अधिवास नॉन डोमिसाइल के लिए यहाँ पर उम्मीदवार के लिए 675 रुपया, समान बिहार अधिवास के लिए 675 रुपया और EWS जो भी श्रेणी से है उनके लिए 675 रुपया। महिला का जो है यहाँ पर सभी कोटि के लिए यहाँ पर 675 रुपया रखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर महिला के लिए यहाँ पर समान बिहार अधिवास के लिए 180 रुपया रखा गया। EWS से जो भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं पुरुष में 675 रुपया और महिला के लिए 180 रुपया। EBC BC के लिए 675 रुपया और 180 रुपया महिला के लिए। SC ST कैंडिडेट के लिए 180 रुपया और 180 रुपया पुरुष के लिए भी है और महिला के लिए भी जो है 180 है। बाकी ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पर 180 रखा गया, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया, उसके बाद यहाँ से आपको घोषणा करना है, यहाँ से टिक करना है घोषणा में। उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आपको जो है एप्लीकेशन डिटेल आपको फिल करना होता है। अब यहाँ से अपना डिटेल को फिल करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट अप्लाई फॉर यहाँ पर कांस्टेबल है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से पूरा नाम अपना ध्यानपूर्वक से फिल करना है, आपको ध्यान में रख लेना, अपना ध्यानपूर्वक से अपना पूरा नाम को फिल करना है। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम है तो यहाँ से अपना फर्स्ट नेम को लिखना है, उसके बाद यहाँ से मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम अपना लिखना है, उसके बाद यहाँ से सर नेम यहाँ से लिखना है, मतलब कि यहाँ से लास्ट नेम को लिखना है। यहाँ से फर्स्ट नेम, यहाँ से लास्ट नेम, मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम को लिखना है, इस तरह से अपना लिखना है। जैसे कि हम अपना यहाँ से नाम को लिखते हैं, यहाँ से लिख दिया नाम, यहाँ से नाम को लिखते हैं। यहाँ से मेरा लास्ट नेम ये है तो यहाँ से इस तरह से लिखे, यहाँ पर देख सकते हैं नाम इस तरह से लिखा। सिलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ से आपको चूज करना होगा, इंडियन है तो इंडियन ही है तो यहाँ से इंडियन चूज कर लिया, यहाँ से नेशनलिटी को। उसके बाद यहाँ से इंटर एप्लीकेशन मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर फिल करना होता है। यहाँ पर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, यहाँ से फिल करना होता है। उसके बाद ईमेल आईडी आपको फिल करना है, जो भी आपका ईमेल आईडी होता है यहाँ से अपना ईमेल आईडी को देना है। और ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ से आप पूछता है कि आर यू डोमिसाइल और बिहार स्टेट, मतलब कि आप बिहार के निवासी हैं तो यहाँ से आपको यस करना। अगर आप बिहार से निवासी होंगे तो यस करना, अगर आप नो करते हैं तो ऐसे में आप अदर स्टेट से हैं तो यहाँ से नो करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अदर स्टेट से आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट से होंगे तो यहाँ से हम यस करेंगे, हम बिहार के निवासी हैं तो यहाँ से यस किए। उसके बाद आपको जेंडर आपको चूज करना होता है, यहाँ से जेंडर आपको चूज करना होता है कि मेल है या फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है, तो यहाँ से आपको बताना होता है। तो यहाँ से हम चूज कर लिए। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट एप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरी आपको बताना है कि आप कौन सा कैटेगरी से हैं, तो यहाँ से आपको जानकारी देना है। जनरल है, EWS BC EBC है, आपको SC ST कैंडिडेट है तो आपको बताना है। तो यहाँ से हम इस तरह से चूज कर लिए। उसके बाद यहाँ पर
आपको पूछा जाता है सिलेक्ट एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ। तो पहले अपना डेट चूज करना, जो भी आपका डेट रहता है यहाँ से डेट अपना चूज कर लेना है, जो भी डेट है। उसके बाद जो भी आपका मंथ रहता है मंथ चूज करना है। उसके बाद जो भी आपका ईयर रहता है अपना ईयर को चूज करना होता है। उसके बाद यहाँ से पूछता है 10 नंबर में कि आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट, मतलब कि आप जो है पहले से होम गार्ड है, होम गार्ड में है तो यहाँ से आपको होंगे तो यहाँ से यस करना, अगर आप नहीं है तो नो करना है, इस तरह से। उसके बाद सभी आपको डिटेल फिल हो जाता है। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे हम एप्लीकेशन डिटेल पूरा फिल कर दें उसके बाद यहाँ से प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस जो इस प्रकार से खुलता है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस खुल कर आता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं आपको पेमेंट करता है, जो आपको 675 रुपया आपको पेमेंट करता है। ये ईबीसी कैंडिडेट है तो इसलिए इनका जो है 675 रुपया यहाँ पर पेमेंट को कट रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इतना पेमेंट इनका कट रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से घोषणा करता हूँ, यहाँ पर इस तरह से मैं घोषणा करता हूँ, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कैप्चा फिल करना है, ऐसा अपना टिक लगाना है डिक्लेरेशन में। उसके बाद यहाँ से कैप्चा फिल करके आपको क्या करना होगा, आपको उसके बाद पेमेंट को कटाना है। उसके बाद यहाँ आपका जो है फॉर्म फिल होगा। उसके बाद यहाँ आपका फॉर्म जो है फिल होने वाला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ से आपको मेक पेमेंट करना है। अब अगर आप एडिट करना चाहते हैं, आप एडिट भी करना चाहते हैं, अभी तक एप्लीकेशन डिटेल जो भी फिल किए हैं इसमें गलती हो गया तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको उसके बाद मेक पेमेंट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना अपना पेमेंट को कटाने के लिए। जैसे हम मेक पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं अप्लाई csbc.com, इस तरह से हैव यू वेरीफाई द डिटेल्स आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ से आर यू श्योर डू यू वांट टू सबमिट द डिटेल्स आपको ओके करना है। फिर उसके बाद आपका पेमेंट करने का मोड आ जाएगा जिसके माध्यम से अपना पेमेंट को करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको खुल जाता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर देख सकते हैं नेट इंटरनेट बैंकिंग है, यूपीआई है। तो जिससे आप अपना पेमेंट को कटाना चाहते हैं तो यहाँ से कटा सकेंगे। तो हम यूपीआई को चूज करेंगे, उसके बाद हम अपना क्यूआर कोड से कटाएंगे। तो यहाँ से उसके बाद यूपीआई क्यूआर कोड को चूज करके यहाँ से पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्यूआर कोड जो इस प्रकार से यहाँ पर जनरेट हो जाता है। यहाँ पर इस तरह से क्यूआर कोड जो है जनरेट होता है। उसके बाद अपना जो भी यूपीआई एप्लीकेशन होता है उसे अपना स्कैन करके अपना फोन पे, गूगल पे, जो भी यूपीआई एप्लीकेशन होगा उससे आपको पेमेंट को कर देना है। चलिए हम यहाँ से पेमेंट को कर देते हैं। पेमेंट यहाँ से पेमेंट कर दिए स्कैन करके। यहाँ से देख सकते हैं पेमेंट जो है हम कर दें। उसके बाद कुछ देर वेट करना है, अपने आप इस तरह से आपको जो है सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा। ट्रांजेक्शन प्रोसेस में है, अभी कुछ देर वेट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुका है। जो भी इसका पेमेंट किया इसका रिसीव को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक है डाउनलोड टू रिसीव कर क्लिक करके अपना रिसीव को यहाँ से अपना पेमेंट को रिसीव को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। ऐसे प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ से आर यू रेडी एजुकेशन डिटेल, एड्रेस डिटेल, ये सब आपको फिल करना होता है। तो आप ओके आपको करना है। ओके आप जैसे करते हैं तीसरा से यहाँ पर इंटरफेस जो इस प्रकार से खुल कर आता है। उसके बाद नीचे करके आपको यहाँ से घोषणा करना है। यहाँ से सभी डिक्लेरेशन पढ़ लेने के बाद यहाँ से प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से आपको जो है आपको अब अपना फॉर्म को फिल करना होता है। अब जो भी फॉर्म रहता है यहाँ से फिल करना होता है। अब सबसे आपको फर्स्ट में पूछता है पोस्ट प्रेफरेंस, तो यहाँ से पोस्ट प्रेफरेंस आपको चूज करना है। अपने अकॉर्डिंग बताना है कि आप बिहार पुलिस का देना चाहते हैं या फिर बिहार स्पेशल आर्म पुलिस का देना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको चूज करना होता है। तो जिसका देना चाहते हैं बिहार विशेष पुलिस का, तो अपने अकॉर्डिंग आपको बताना होता है। तो यहाँ से जैसे कि हम चूज कर लिए उसके बाद यहाँ से हम इसे चूज किए इस तरह से। यहाँ से पोस्ट प्रेफरेंस को हम चूज कर लिए। उसके बाद नीचे की स्क्रॉल करना, नीचे की स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ से पूछता है फादर्स नेम। उसके बाद फादर्स नेम अपना लिखना है। उसके बाद जो भी मदर्स नेम रहता है यहाँ से लिखना है। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि शादी हुआ है या नहीं है, मैरिड है अनमैरिड है, यहाँ पर आपको बताना है। तो शादी नहीं हुआ तो अनमैरिड है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप आपको चूज करना है। तो आइडेंटिटी कार्ड टाइप जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है, तो किसी एक डॉक्यूमेंट को आपको देना होता है। आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दीजिए, वोटर आईडी है तो वोटर का आईडी दीजिए। तो यहाँ पर आपको चूज करने के आपको देना होता है। तो हम आधार कार्ड को देंगे तो आधार कार्ड को चूज करेंगे। उसके बाद इंटर आइडेंटिटी कार्ड नंबर, जो भी आधार कार्ड दिए हैं तो आधार कार्ड नंबर यहाँ से फिल करना होता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क को बताना है कि आपके शरीर पर आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या मतलब कि कटा छटा या फिर निशान है तो आपको बताना होता है। मोल होगा, ये सब होगा तो अपना निशान को वहाँ पर बताना है, यहाँ पर लिखना है इंग्लिश में, यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप पूछता है कि आर यू ए वार्ड फ्रीडम फाइटर, मतलब कि आप फ्रीडम फाइटर से हैं, तो मतलब कि आप फ्रीडम फाइटर से हैं तो यहाँ से यस करना, अगर आप नहीं होंगे तो यहाँ से नो करना है। उसके बाद यहाँ से आपको इस तरह से मिलता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल। अब यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन डिटेल को देना होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल का आपको देना होता है। तो यहाँ पर इस तरह से आप सबसे फर्स्ट में पूछता है कि मैट्रिक 10th पास, SSC
मैट्रिक इक्विवेलेंट, तो मैट्रिक का आपको डिटेल को देना होता है, मैट्रिक डिटेल आपको देना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको पूछता है कि नेम ऑफ अ स्कूल या फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम आपको बताना है, आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम को बताना है। उसके बाद अब यहाँ से पूछता है पासिंग सर्टिफिकेट नंबर और पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट नंबर आपका पूछता है, तो यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर आपको देना होता है। उसके बाद सर्टिफिकेट इजू डेट और मार्कशीट इजू डेट आपको बताना होता है, सर्टिफिकेट जो है मार्कशीट आपका कब इजू हुआ है तो आपको बताना है। तो ऐसे में काफी लोग इसमें कंफ्यूजन होता है कि हम कहाँ से मार्कशीट नंबर कैसे दे, तो आपको हम बता देते हैं किस तरह से आपको देना होता है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो भी मार्कशीट देखेंगे तो यहाँ से सबसे नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको यहाँ पर इसका जो अभी इजू है तो यहाँ पे इजू डेट यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, इजू डेट आपको देखने को मिलता है। बाकी और भी हम आपको जानकारी बता दें कि जैसे कि अगर आप इसका मार्कशीट नंबर देखना चाहते हैं तो मार्कशीट नंबर आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो मार्कशीट नंबर जो है हम आपको दिखा देते हैं कि मार्कशीट नंबर जो है यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से क्रम संख्या सीरियल नंबर करके यहाँ पर इस तरह से मार्कशीट नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका जो है मार्कशीट नंबर यही रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको मार्कशीट नंबर आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ से अपना पासिंग मार्कशीट नंबर आप समझ लेंगे और इजू डेट कहाँ पर आता है तो ये आप समझ लेंगे। तो सेम उसी प्रकार से 10+2 मतलब इंटरमीडिएट का भी उसी रहता है, सेम उसी प्रकार से आपको फिल करना होता है। अब यहाँ से एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में आप मैट्रिक और 10th 12th का डिटेल को आप फिल कर दिए, यहाँ से मैट्रिक और 12th का दोनों का डिटेल को फिल कर दिए हैं, इंटर मैट्रिक इंटर का दोनों को। अब यहाँ से डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर आप पूछता है यदि आप स्नातक या पूरा स्नातक है तो उल्लेख करें, मतलब कि अगर आप स्नातक पास किए हुए हैं तो यहाँ से आपको देना है, ये ऑप्शनल में आप दे भी सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप होंगे तो यहाँ से आपको अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का आपको डिटेल देना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप होंगे तो अपने अकॉर्डिंग आपको जानकारी देना है, अगर आप किए हैं ग्रेजुएशन को तो अपना देना है, इस तरह से देख सकते हैं। बाकी अब आ जाता है आपका एड्रेस डिटेल, तो अब एड्रेस डिटेल आपको देना है। अब यहाँ से हाउस फ्लैट प्लॉट नंबर आपको बताना है, उसके बाद स्ट्रीट मोहल्ला बताना है, उसके बाद लैंड मार्क आपको बताना है, उसके बाद विलेज टाउन आपको बताना है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस क्या है आपका, उसके बाद जो भी स्टेट रहता है आपको स्टेट चूज करना है। उसके बाद अब यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आपको पूछा जाता है तो डिस्ट्रिक्ट आपको बताना होता है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है। उसके बाद पिन कोड क्या है आपका, पिन कोड आपको बताना है। उसके बाद यहाँ से एक आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाता है, तो आपका सेम ही एड्रेस रहता है, परमानेंट एड्रेस और दोनों सेम ही रहता है, तो यहाँ आपको यस करना है। यस करेंगे तो दोनों सेम एड्रेस हो जाएगा, दोनों सेम परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आ जाता है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस, मतलब कि आपके पास जो है आपके पर जो है क्रिमिनल केसेस ये सब तो नहीं है, तो आपको ध्यान में रख लेना। अगर आपके पास क्रिमिनल केसेस रहेगा तो इसमें आप फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बताया गया ये यूपीएससी एसएससी और सीएसबीसी और आर रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑफ फ्रॉम अपेयरिंग इन एनी एग्जाम क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल्स इफ एनी। अगर आपके पास केस ये सब है, क्रिमिनल केस है, तो आप यस कर देते हैं, तो ऐसे में आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो। तो ऐसे में आप सभी में आपको नो ही करना है, यहाँ से सभी में नो ही कर देना है, इस तरह से आपको सभी में नो कर देना है। उसके बाद आपको नो करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होता है। आप अपलोड फोटो सिग्नेचर के सेक्शन में आ जाते हैं। अब यहाँ से फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो फोटो को जो साइज रखा क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। जो आपको बैकग्राउंड आपको बता देते हैं, बैकग्राउंड आपको व्हाइट रख लेना है, व्हाइट आपको बैकग्राउंड करना है। और 2 मंथ से ओल्ड फोटो नहीं होना चाहिए, 2 मंथ से ओल्ड फोटो नहीं होना चाहिए। बाकी आपको जो है फोकस इस तरह से होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपका रहेगा, तो आप ये फोटो रिजेक्ट हो सकता है। इस तरह से आपको फोटो खींचा हुआ रहता है, ब्लर रहता है, इस तरह से आपका टू क्लोज रहता है, इस तरह से देख सकते हैं इस तरह से रहता है, तो आपको जो है रिजेक्ट हो। इस तरह से एक्सेप्टेबल फोटो इस तरह से आपको अपना रहना चाहिए, देख सकते हैं एक्सेप्टेबल फोटो इस तरह से रहना चाहिए। तो यहाँ से अपना फोटो को अपलोड करना है, चूज फाइल पर क्लिक करके। अगर आपका फोटो का बैकग्राउंड जो है यहाँ पर दूसरा बैकग्राउंड है, उसका बैकग्राउंड को चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज कर पाएंगे, तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, तो आप लोग आपका अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद क्रोम ब्राउज़र में आपको टाइप करना है रिमूव बीजी। जैसे आप टाइप करते हैं रिमूव बीजी, तो यहाँ पर इस तरह से आपको जो है वेबसाइट जो इस प्रकार से खुलता है, बस सबसे फर्स्ट वाले वेबसाइट यहाँ से आपको ओपन करना है। ओपन आप जैसे ही करते हैं तो इस तरह से आपको जो है वेबसाइट इस तरह से खुल रहा है, पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ से अपना फोटो को अपलोड करना है, जो भी आपका फोटो रहता है ऐसे अपना फोटो को यहाँ से अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से लोडिंग लेता है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से लोडिंग लेता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको कुछ देर वेट करना है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं बैकग्राउंड, यहाँ से प्लस वाले पर क्लिक करना है बैकग्राउंड पर। उसके बाद यहाँ से कलर में आना है, अब यहाँ से हमें
व्हाइट बैकग्राउंड करना है तो व्हाइट हम चूज कर लिए। उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करके यहाँ से फ्री पर क्लिक करना है। यहाँ से हम प्रीव्यू करके फ्री पर यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से फोटो जो है डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको जो है अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से अगर ये इसका साइज को रिसाइज करना होता है तो इसका साइज हम आपको बता देते हैं कि साइज आपको कितना रखा गया है। तो इसका साइज जो है फाइल का मैक्सिमम साइज जो होना चाहिए आपको 500 KB से लेस देन होना चाहिए, 500 KB से आपको नीचे होना चाहिए। आपको इससे ज्यादा 500 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान में रख लेना है। तो अब फोटो को आप कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से अगर आप फोटो भी रिसाइज करना चाहते हैं तो कैसे आप कर पाएंगे, तो आपको ये फोटो जो आपको सेंटीमीटर में मांगा गया है तो सेंटीमीटर में कैसे कर पाएंगे, तो आपको सर्च करना है रिसाइज रिसाइज इमेज रिसाइज इमेज ये रिसाइज इमेज इन सेंटीमीटर, इस तरह से आपको टाइप करना है सेंटीमीटर, रिसाइज इन सेंटीमीटर। उसके बाद सबसे फर्स्ट वाले वेबसाइट मिलेगा imageimresizer.com का, तो यहाँ से आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ से सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है। सिलेक्ट फाइल पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से लोडिंग लेता है। उसके बाद यहाँ से अपना जो भी फोटो रहता है, जो भी आप बैकग्राउंड चेंज किए उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से विड्थ और हाइट आपको बताना है। तो हमें सेंटीमीटर में करना है तो यहाँ से सेंटीमीटर को चूज करेंगे। अब सेंटीमीटर आपको कितना बताया गया है कि सेंटीमीटर कितना रहना चाहिए, तो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं 3.5। उसके बाद 4 पॉइंट कितना है आपका, हो गया आपका 4.5। तो 4.5 यहाँ पर लिखना है इस तरह से 4.5 लिखना है। उसके बाद नीचे की स्क्रॉल करना है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि फाइल साइज मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो हम यहाँ से 400 कर देंगे। 400 कर देंगे। उसके बाद केबी यहाँ पर 400 केबी में कहा जा रहा है, तो केबी यहाँ से अगर आपका एमबी है इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन दिया, तो केबी में आपको रखना है। उसके बाद डाउनलोड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका इस तरह से अब इमेज जो आपका डाउनलोड हो जाता है, देख सकते हैं इस तरह से डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद आपको अपना ये समझ लिया कि आप किस तरह से करना है, आपका फोटो के लिए आप समझ लेंगे। उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो को जो है अपना अपलोड कर देना है। ऐसे अपना फोटो को अपलोड कर देना है। देख सकते हैं फोटो मेरा अपलोड हो चुका है, यहाँ पर फोटो जो है अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से हिंदी सिग्नेचर, इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर का जो साइज रखा गया है आपको साइन जो करना है अपना ब्लैक या ब्लू पेन से आपको साइन करना होगा। और इसका फॉर्मेट जो है सिग्नेचर का जो साइज है आपका 100 KB से लेस देन होना चाहिए, 100 KB से कम होना चाहिए, आपको ध्यान में रख लेना। बाकी व्हाइट पेपर पर आपको साइन करना है, व्हाइट पेपर ब्लैंक या ब्लू पेन से आपको जो है साइन करना होता है। उसके बाद 100 KB से लेस देन आपको साइज रखा गया है सिग्नेचर का, तो यहाँ से सिग्नेचर अपना इंग्लिश का अपलोड करना है। ऐसे सिग्नेचर को यहाँ से आप उसी तरह से अपना वहीं से आप अपना अपना रिसाइज कर पाएंगे। तो यहाँ से हम इंग्लिश साइन को यहाँ से अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद हिंदी साइन को अपलोड करना है। चलिए हम यहाँ से हिंदी साइन को भी हम यहाँ से अपलोड कर दिए हैं। यहाँ से दोनों साइन यहाँ पर अपलोड हो चुका है, इंग्लिश हिंदी दोनों अपलोड हो चुका है। उसके बाद सभी डिटेल आपको देख लेना है, जो भी आप डिटेल फिल किए हैं आपका डिटेल सही है या नहीं, सभी डिटेल को आपको मिला लेना है। इस तरह से अपना सभी डिटेल मिला लेना है। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको कैसे यहाँ से हम प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से आपको जो है कुछ देर वेट करना है। अब यहाँ से इस तरह से आगे आपको लेकर जाएगा। इस तरह से अब आपका एप्लीकेशन डेट, यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल इस तरह से आता है। आपको इस तरह से प्रीव्यू आता है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको प्रीव्यू आता है, तो यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको जो मैं घोषणा करता हूँ, उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, कैप्चा फिल करके आपको जो है सबमिट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक, जैसे आप प्रोसीड करते हैं तो इस तरह से प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन आता है। उसके बाद नीचे की स्क्रॉल करना, अपना सभी डिटेल को अपना मिलान कर लेना है। सब डिटेल मिलान करने के बाद उसके बाद आपको नीचे की स्क्रॉल करके कैप्चा को फिल करके अब जो भी कैप्चा दिया गया है उसे कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा को फिल करके आपको क्या करना होगा, तो आपको सबमिट करना है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपका डिटेल गलती हो गया होगा तो यहाँ से आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट डिटेल पर क्लिक करके आप अपना एडिट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से सभी डिटेल आपका सही है तो यहाँ से आपको जो है आपको सबमिट करना है। तो यहाँ से आपको सबमिट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ व्यू वेरीफाई द डिटेल्स आपको ओके करना है। आप ओके करेंगे, जैसे देख सकते हैं आर यू श्योर डू यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ से आपको ओके करेंगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। जैसे कि हम क्लिक किए यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से फॉर्म जो है यहाँ पर इस तरह से सबमिट हो जाता है। और इसका रिसिप्ट जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका प्रिंट इंरोलमेंट का यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ऑप्शन खुलता है, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपका जो रिसिप्ट है इस प्रकार से यहाँ पर निकल कर आ जाता है। देख सकते हैं इस तरह से रिसिप्ट इसका निकल कर आता है। तो इसका PDF को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। यहाँ से सेव वीडियो पर क्लिक करके अपन में सेव कर सकते हैं। अगर आपका प्रिंट लेना चाहते हैं तो आपका जो भी प्रिंटर होगा तो अपना प्रिंटर से आप प्रिंट कर पाएंगे। तो आपने ये जानकारी अपने समझो किस तरह से जो आप अपना बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है आप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से फॉर्म को फिल करना होता है।
तो उम्मीद होगा कि आपको जानकारी आपको अच्छी लगेगी बिहार पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे जानकारी पाने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।